हेलो बच्चों, मनीष प्रोफेसर मैं आपके यूट्यूब पर पर्टिकुलर लेक्चर कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर का कंप्लीट लेक्चर क्लास करा चुका हूँ और स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन चला रहा हूँ। जैसे हमने आपको बच्चों सवाल चल रहा है इसमें, और जिसमें क्या होता है हमने आपको बताया था कोई जो होते हैं वेलोसिटी से एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे चेंज करते हैं। नॉर्मल फार्मूला आप लगा सकते हैं। एरिया जो एरिया तो है वेलोसिटी का जो एरिया होता है वो क्या देता है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन का एरिया होता है वो क्या देता है, ठीक। हम आपको बता चुके हैं, क्या बताया था हमने, स्लोप होता है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का स्लोप होगा tan थीटा होगा वो हमारा वेलोसिटी देगा। जो वेलोसिटी का स्लोप होगा वो हमारा एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन का एरिया हमारा वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी का एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। उल्टा क्रम चलता रहता है, आपको पता होगा बच्चों। और जो होता है एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। हमने बताया था आपको a is greater than to 0 and b is greater than to 0 then particle speed up. If theta is greater than to theta 1 is थीटा 1 है थीटा 2 से ज्यादा है तो क्या होगा, स्लोप थीटा 1 का ज्यादा होगा। जब स्पीड ज्यादा होगी तो होगा, जब पॉजिटिव स्लोप होता है तो स्पीड ज्यादा होती है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। जब नेगेटिव स्लोप होता है तो वेलोसिटी जहाँ ज्यादा होगी वहाँ स्पीड कम होगी, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। हम आपको बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल है b बराबर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसकी b फाइनल वेलोसिटी होगी, हमने b फाइनल मान ली 70 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। हमने मान लिया एक पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 70 मीटर पर सेकंड उसकी जो होता है वेलोसिटी फाइनल होगी। तो क्या होता है यहाँ पर t बराबर 0, जैसे t बराबर मान ली हमने, t बराबर माना हमारा पार्टिकल t बराबर 0 से चला है और t बराबर 5 पर हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 70 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा यहाँ पर पूछेंगे फाइंड आउट द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए मैं आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। क्या बताया था, ए इज इक्वल टू, हमने क्या बताया बच्चों, ए इज इक्वल टू होता है db अपॉन dt, db अपॉन dt इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 70 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 और डिवाइड कर देंगे 5 माइनस 0। टाइम कितना लगा हमारा, ये क्या हो गया 50 और ये कितना 5 टाइम हो गया तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन आ गया है। जब हमारा इतना एक्सीलरेशन आ गया है तब हम इसको ग्राफ में अगर ड्रा करना चाहें तो आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू क्या आया, ए इज इक्वल टू आया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, ये पॉजिटिव है और क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है पॉजिटिव। तो इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। अगर हम इसका ग्राफ बात करें तो t बराबर 5 पर हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया, आप देखिए एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। इस प्रकार हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ये 0 0 होगा, टाइम भी 0, वेलोसिटी भी 0, यहाँ t बराबर 5 वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इस प्रकार हम ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करें, जैसे ये ग्राफ दिया है तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं ए पॉजिटिव, क्या है, ए हमारा क्या है पॉजिटिव है और बी हमारी क्या है, बी भी हमारी पॉजिटिव है। तो पार्टिकल क्या होगा हमारा, पार्टिकल स्पीड अप होगा। हम आपको बता चुके हैं कि पार्टिकल होगा स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, ठीक है, अप होगा। कैसे हम पता चला, हमने बताया था जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो b बराबर u प्लस ए टी से, b बराबर u प्लस ए टी से, तो क्या होगी हमारी जो वेलोसिटी ये वाली बढ़ेगी। ये तो मतलब नहीं है, तो ये वाला जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन होने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव होता और वेलोसिटी पॉजिटिव होती तो क्या होता, पार्टिकल का जो स्पीड डाउन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम आपको बता चुके हैं। अगर इसका हम जो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था, इसका एरिया लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो पार्टिकल स्पीड अप दो ग्राफ बताए थे। एक ग्राफ हमने इस प्रकार बताया था और दूसरा ग्राफ हमने इस प्रकार बताया था, दो ग्राफ बताए थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल स्पीड डाउन होता है, इसमें स्पीड अप होता है। तो स्पीड हमें अप करना तो पार्टिकल ग्राफ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इस प्रकार जो होते हैं हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। उतारिए। अगर इसी प्रकार हम और क्वेश्चन ले लें, जैसे कोई पार्टिकल है हमारा, पहले इतना उतारिए। इस प्रकार जो होते हैं ग्राफ को एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ग्राफ एक्सीलरेशन से हमारा वेलोसिटी आ जाएगा और वेलोसिटी से हमारा, वेलोसिटी क्या आता है, देखिए बच्चों ये जो ग्राफ है स्पीड अप हो रहा है तो ये हमारा क्या है एक्सीलरेशन, तो ये हमारा एक्स का ग्राफ आया, किसका है, एक्स का। अगर हम
जो हमारा ए हो गया, अगर बी का ग्राफ बनाएंगे तो बी का ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, तो बी का हमारा ग्राफ इस प्रकार होगा। बी का ग्राफ देखिए, बी का ग्राफ ये आएगा, इसका एरिया बी देता है और इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा, इसका अगर एरिया लेंगे तो हमें बी मिलेगी, अगर इसका एरिया लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार एक्सेलरेशन का एरिया वेलोसिटी और वेलोसिटी का एरिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल या बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द एटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, उतारिए। उतारिए बच्चों, बिठा दे। इस प्रकार होता है, हम ग्राफ से, जो ग्राफ होता है वन ग्राफ टू अनदर ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम मान लें कोई पार्टिकल है, जैसे और नए क्वेश्चन की बात करें, कोई पार्टिकल है हमारा, स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन हमें दे दिया, मान ली कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल स्टार्टिंग, लिखिए ए पार्टिकल, क्वेश्चन क्या, ए पार्टिकल स्टार्टिंग, ए पार्टिकल स्टार्टिंग, हमारा कोई पार्टिकल है वो स्टार्ट हो रहा है टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 5 सेकंड या टी बराबर 0 से एंड बी बराबर 0। कोई पार्टिकल है हमारा स्टार्ट हुआ टी बराबर 0 से टी बराबर 0 से लेकर बी बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान ली और पार्टिकल हमारा स्टार्ट हुआ, और हमें एक्सेलरेशन क्या है, हमारा पार्टिकल है मान ली टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 5 तक चला है। ठीक है, टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 5 तक हमारे पार्टिकल ने मोशन किया है। ठीक बच्चों, अब हम बात करें, जैसे टाइम है, हमें जो हमें एक्सेलरेशन कोई दे दिया, ए इक्वल टू, मान ली हमने ए इक्वल टू हमें एक्सेलरेशन दिया है, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन कोई मान लीजिए, क्या मानेंगे 3 रूट, कोई अच्छा एक्सेलरेशन मानिए बच्चों, क्या मानेंगे, जैसे कितना मान लें 25 माइनस टी स्क्वायर, हमने एक एक्सेलरेशन मान लिया, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो ये हमारा कहां से लेगा, टी बराबर, पार्टिकल हमारा टी बराबर 0 से, और यहाँ क्या है, पार्टिकल हमारा 0 से लेके टी हमारा 5 तक हमारा पार्टिकल चला, क्या चला, 0 से 5 तक पार्टिकल चला। अब हम मान लें दूसरा इसका एक्सेलरेशन है हमारा, मान लिया कितना, मान लें पाई/4 मान लें, पाई/4 मान लिया, और पार्टिकल हमारा 5 से ज्यादा, मतलब टी बराबर 5 से कम था, अब हम टी बराबर जो वैल्यू है हमारी, टी हमारी जो 5 से ज्यादा होगी, 0 से 5 और 5 से ज्यादा पर बात करेंगे टाइम पर, जो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी, देखिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू कितना मान लें 7 मान लिया, 7 सेकंड पे हमें पार्टिकल की इस वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमने क्या देखा बच्चों, आप इस क्वेश्चन देखिए, हमें क्या कह दिया है, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है डी बराबर 0 से टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, और पार्टिकल टी बराबर 5 तक चला है मान लिया हमारा। ठीक है, और हमें 5 का जो है टी बराबर 5 से, और ये एक्सेलरेशन दे दिया है, ये हमें एक्सेलरेशन दिया है, और टी बराबर 0 से 5 तक हमारा पार्टिकल मान ली में एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 25 माइनस टी स्क्वायर, और 0 से टी और 5 तक, और टी बराबर जो दोनों एक्सेलरेशन है हमारी रेंज, हमें एक्सेलरेशन ऐसे करके आप बना लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें दिया है, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन दिया है, 0 से 5 तक हमारा एक्सेलरेशन ये वैलिड है, और 5 से ज्यादा पे एक्सेलरेशन हमारा ये वैलिड है, और हमें टी बराबर 5 या टी बराबर यहाँ से भी लिख लीजिए। ठीक है, टी बराबर 7 या टी बराबर टी तक, 0 से टी बराबर टी तक हमारा एक्सेलरेशन इस प्रकार एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, और हमसे पार्टिकल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर हमें क्या फाइंड करना है, 7 सेकंड पर फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, सोल्यूशन देखिए, ए बराबर होता है डीबी अपॉन डी टी, हमें बी फाइंड करना है, तो बी बराबर ए डी टी। ठीक है, और डीबी, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से वी डीबी ए डी टी 0 से टी तक। ठीक है, 0 से टी तक हमने एक्सप्रेशन लगा दिया। ठीक बच्चों, अब जो हमारी टी की जो लिमिट है हम वो ब्रेक करेंगे, किससे ब्रेक करेंगे, जैसे हम बात कर लें 0 से पहले हम 5 तक चलेंगे, 0 से 5 तक चलेंगे, और ए वन टी मान लीजिए डी टी प्लस, फिर हम 5 से टी तक चलेंगे,
टी तक चलेंगे तो क्या है, ए डी टी आ जाएगा, और हम 0 से 5, और हमारा क्या है 25 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, प्लस। अब हम 0 से वो 5 से 7 चलेंगे, 5 से 7 चलेंगे, हमने इंटीग्रेशन ब्रेक किया है। ब्रेक करना बच्चों आपको मैथमेटिक्स में सीखेंगे कैसे ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा 7 आ गया, और ए हमारा कितना है, पाई बाई फोर डी टी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको मेथड लगाएंगे, जो ये क्या है, आप इंटीग्रेशन जब सीखेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेना, कैसे हम इसे इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 25 माइनस टी साइन, तो आप लगाना एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, टी इक्वल टू साइन थीटा लगाना, ठीक है। तो टी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है 25, या 5 मानना, 5 तो कितना आ जाएगा 25, 25, ठीक है। 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा और रूट, ठीक है। ये हल करेंगे तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन 2 थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उससे आप हल करेंगे, ठीक है। इसको आप स्वयं सॉल्व करना बच्चों, ये सॉल्व करने में बताएंगे, ये मैथमेटिकल का पार्ट है, ठीक है। मैथमेटिकल आप सीखना, अगर मैथमेटिकल जैसे हम आपको क्या होगा जब इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल की जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो आपको पढ़ाएंगे, तो हम उसको आपको ये लेक्चर में बताएंगे कि कैसे इसको जो होता है हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक बच्चों, बता रही बता ले बच्चों, बेटा दें। इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं, आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व कीजिए, जो क्या होता है इससे आपको जो ट्रिक होंगी वगैरह सब पता चले, ठीक है बच्चों। और जो होते हैं, अब हमने आपको तीन क्वेश्चन जो पढ़ी होंगे आपने हाई स्कूल में, बी और यू प्लस एटी एस टी टू स्क्वायर बी स्क्वायर टू एस प्लस जिस फार्मूला होते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन, ई कांस्टेंट होता था, वैल्यू होता है जी। आपको क्या होगा जो होंगे जी, हम आपको इनका प्रूफ नहीं कराएंगे बच्चों, प्रूफ तो आपने हाई स्कूल में इसका पढ़ा होगा, और हाई स्कूल में बच्चों आप हाई स्कूल किताब से देख लेना, तो आपको जो प्रूफ इसकी जो आवश्यकता नहीं होती, तो हम इसको प्रूफ आपको नहीं कराएंगे। अगर प्रूफ आप देखना चाहते तो किसी किताब से आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रूफ करना हम आपको नहीं बताएंगे इसका। बी बराबर यू प्लस एटी या एस बराबर टू प्लस हाफ स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस होता है, तो ये होता है सब ग्राफ होते हैं, ठीक है। ठीक बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे कौन सी क्वेश्चन ऑफ मोशन, तीन क्वेश्चन ऑफ मोशन, बी बराबर यू प्लस एटी, बी इज द इनिशियल वेलोसिटी, बी इज द फाइनल वेलोसिटी होती है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, इज द एक्सलेशन होता है, डी टाइम होता है। ऐसे होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज द टाइम होता है। एस इज द डिस्प्लेसमेंट होता है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी इज टाइम होता है, ठीक है। ये तीनों ग्राफ जो तीनों क्वेश्चन होती है क्वेश्चन ऑफ मोशन की, बी बराबर यू प्लस एटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू एस, जो होती है यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन तब वैलिड होती है जब हमका एक्सलेशन कांस्टेंट होगा। अगर आपका एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आपको इंटीग्रेशन मेथड से इनके बेसिक जो बेसिक हिस्से हैं आपको सब प्रूव करते हैं उस पे जाना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन मेथड होता है या डिफरेंशिएशन, ए बराबर जो फार्मूले होते हैं ए बराबर डीबी अपॉन डी टी, तो उस पे हमें अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो होती है हमारी क्वेश्चन ऑफ मोशन कौन सी होती है आप देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कौन सी होती है, बी बराबर यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी होती है बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक और होता है फिफ्थ सिक्स या एनथ सेकंड में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, वो भी आप लिख लीजिए। क्या होती है, एस एन बराबर एस एन इजकल टू यू प्लस हाफ, लिखिए एक्स एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। टी में सेकंड की बात होती है, यहाँ पर टी में फिफ्थ सेकंड की बात हो या एट सेकंड की बात हो या नाइन्थ सेकंड की, जो लास्ट वाला सेकंड होता है उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। बी और यू और क्या टी हमारा क्या क्या है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा इसका बच्चों, तो हम बता दे रहे हैं। जो बी है हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है हमारा, यू क्या है फाइनल, ये रुको बच्चे गलत हो गया, क्या होता है
यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और बी क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। टी क्या है हमारा, टाइम है। यू क्या, एस क्या डिस्प्लेसमेंट है। टी हो गया, टी हो गया। अब एक्सलेशन, ये हमारा क्या एक्सलेशन है, ठीक है। और सब पता चलेगा, यू बी ए टी सब हमने आपको बता दी। जो होता है एनएस सेकंड में, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट एनएस सेकंड। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एनएथ, एनएस सेकंड। ये डिस्प्लेसमेंट होता है एनएस सेकंड में, ठीक बच्चों। क्या होता है ये, इसका मतलब ये होता है एस एन माइनस, एस एन माइनस वन, ठीक है। ये क्या होता है, 10वें सेकंड की बात हो रही है, 10 में 10 सेकंड में दूरी कितनी थी, और 9 में कितनी तय की गई, तो क्या होता है एन सेकंड आ जाता है। क्या आ जाता है, एन सेकंड। 10 में तय की गई दूरी, फिर उसके बाद 9 में तय की दूरी घटाते हैं, तो जो एक एक सेकंड होता है इसके बीच का, जो बिटवीन 1 सेकंड, बिटवीन 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड की बात होती, तो ये वाला, ये ऐसे करे प्रूफ आता है। तो बोन 5th या 6th या 7th या 8th सेकंड की बात हम करते हैं, तब ये आता है, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन की बात करें, जैसे कोई हमारा पार्टिकल है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ट्रैवल करना चालू किया उसने, और हमारा पार्टिकल 50 किलोमीटर चला, ठीक है, 50 किलोमीटर स्पीड, 10 किलोमीटर से चला, और जो बचा हुआ स्टेशन 60 किलोमीटर, 20 जैसे 50 चला कुछ से, और 20 चला कुछ से, तो इसके बाद क्या होता है, हम इसको कैसे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। जो ये फार्मूले होते हैं, ये कब वैलिड होंगे, जब हमारा एक्सलेशन कांस्टेंट होगा। आप लिख लेंगे, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द एक्सलेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे ए पार्टिकल ट्रैवल, देखिए ए पार्टिकल ट्रैवलिंग, ए पार्टिकल ट्रैवल, देखिए ए पार्टिकल, पार्टिकल ट्रैवल, ट्रैवल 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर विद स्पीड, विद स्पीड। हमारा कोई पार्टिकल है, वो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल रहा है, किस, मान ली 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, ठीक है। एक पार्टिकल हमारा 50 किलोमीटर चला 10 किलोमीटर घंटा की स्पीड, एंड ए पार्टिकल ट्रेवल विद 50 किलोमीटर विद स्पीड 10 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड, एंड नेक्स्ट पार्ट, मान ली नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा, द नेक्स्ट पार्ट, लिखिए द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट 50 है। अब लिखिए 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर विद स्पीड, विद स्पीड, विद स्पीड कितनी मान लिया बच्चों, विद स्पीड मान लिया हमने 20 से चला, 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो कह रहे फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, लिखिए एवरेज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, ठीक है। एवरेज स्पीड हमें पार्टिकल की याद करना है। कोई हमारा पार्टिकल है 50 किलोमीटर चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, और 20 किलोमीटर चला हमारा पार्टिकल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो उसके क्या होता है, हमने आपको बताया था बी एवरेज, बी एवरेज का फार्मूला होता है, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, कैसे, ठीक। एक हमारा, जैसे हम बात करें, एक पार्टिकल है हमारा एक्स अलाउंग, एक्स एक्सिस हम मान लिया, मान तो आप कोई भी एक्सिस एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। ये पार्टिकल ट्रेवल 50 किलोमीटर, मान लिया हमारा 50 किलोमीटर है, वो हमारा कितनी स्पीड चला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, ठीक है। अब द नेक्स्ट पार्ट, अगले वाला जो पार्ट की बात कर रहा है, 20 किलोमीटर विद, ये क्या है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या एवरेज वेलोसिटी याद करना है, वो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला बताया था आपको, एवरेज स्पीड का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्या, या टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमारा 20 किलोमीटर चला, ठीक है, तो 20 किलोमीटर चला हमारा पार्टिकल, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर हम लिख दिया 50 किलोमीटर डिस्टेंस,
इधर कितनी 20 किलोमीटर डिस्टेंस प्लस 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ये सब अपॉन टाइम। तो मान ली हमारी जो पार्टिकल है वो हमारा पहली जो पहला पार्ट है वो हमारा T1 में चला और दूसरा पार्ट हमारा T1 T2 में चला, ठीक है। अब हमारा जो डिस्टेंस जो चाल का फार्मूला होता है, जो हमारा चाल का स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम टाइम यहाँ फाइंड करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है डी अपॉन स्पीड। तो डी हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारी 50 है और टाइम कितना है हमारा, बताइए टाइम कितना है हमारा, स्पीड कितनी है 10, तो हमारा कितना है 5 घंटे, टी हमारा क्या आ गया 5 घंटे, कैसे अभी बताएंगे, ठीक है। दूसरा टाइम हमारा क्या है, टी इक्वल टू D2, आप D1 मान लेना, तो D2 अपॉन स्पीड फर्स्ट, स्पीड फर्स्ट मान लेना, ठीक है। T2 मान लेना, T2 टाइम कितना लगा कि 20 किलोमीटर दूरी तय की है और 20 टाइम लगा है, तो T2 हमारा क्या लगा, T2 हमारा 1 लगा, ठीक है। टोटल घंटे देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसको 5 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, 4 घंटे में 40 किलोमीटर, 5 घंटे में 50 किलोमीटर, ठीक है। तो T1 प्लस T2 कितना आया था हमारा, T1 प्लस T2 5 प्लस 1 20 70 हो जाएगा, 5 6 आ जाएगा, तो एस जो स्पीड है हमारी वो हमारी 70 है, ठीक है। स्पीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमारी यहाँ पर सेम होगी, क्योंकि पार्टिकल है उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। जब डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो पार्टिकल की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होती है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर इसलिए होती है कि पार्टिकल जो होता है रिवर्स नहीं आता, जब रिवर्स नहीं आता है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। हमने आपको बताया था जब किसी ग्राफ में हमारा साइन कन्वेंस होता है या साइन चेंज होता है तो वहां पर रेस्टिंग या टर्निंग पॉइंट होता है, जब पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में होगा तो वहां पर टर्निंग पॉइंट होता है, बताया था। जब हमने ग्राफ पढ़ाया था आपको तो हमने ये बहुत पहले ही बता दी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा जब पार्टिकल जो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, वापस नहीं आएगा, ठीक है। उतर बच्चों मिटा दें। अब हम बात करें जैसे इसमें क्या होता है, जो हम जो क्वेश्चन ऑफ मोशन होती है, ये क्वेश्चन मोशन आप जो प्रूफ देख लेना बच्चों, ठीक है, ठीक है, ओके मिटा दें। अब हम मान लें कोई पार्टिकल है, लिखिए ए पार्टिकल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2। पहली हाफ डिस्टेंस है, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से और नेक्स्ट हाफ पार्टिकल तय कर रहा है v2 से, ठीक है। तो लिखिए आप ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ पार्ट, लिखिए ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ पार्ट with with speed v1 and next half part with speed v2। एक पार्टिकल हमारा आधी डिस्टेंस है वो हमारा v1 से तय करता है, आधी डिस्टेंस v2 से तय करता है, तो हम पूछ लें फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कोई पार्टिकल है वो हमारा ट्रेवल करता है और ट्रेवल करता है, हाफ डिस्टेंस होता है वो हमारा v1 से तय करता है और नेक्स्ट हाफ v2 से तय करता है। तो उसमें पूछ रहा है हमारा एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर टर्न नहीं करता, अगर टर्न करता तो पार्टिकल की स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग होती है, ठीक बच्चों। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्व करने से पहले बच्चों हम इसका फिगर बना के आपको दिखाएंगे, ये ग्राफ देखो कैसे करेंगे। देखो एक पार्टिकल है हमारा, उसने x डिस्टेंस दी की v1 से
एक्स डिस्टेंस कितनी थी की b1 से, और एक्स हाफ डिस्टेंस इसने तय किससे की b2 से, ठीक है, b2 से तय की, ए मान लीजिए, v मान लीजिए, c, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, कोई पार्टिकल हमारा हाफ डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। तो टाइम हमने क्या बताया, टाइम इज इक्वल टू होगा, टाइम t1 होगा x अपॉन b1, और यहां पर टाइम होगा t2 हमारा होगा x अपॉन b2, ठीक है। हमने एवरेज स्पीड का ही फार्मूला बताया था, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होता है, टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी, x प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस होगी। टाइम क्या है, b1 अपॉन t1 प्लस b2 अपॉन, नहीं, टाइम याद करना, टाइम, तो टाइम क्या है हमारा x, क्या x, x अपॉन b1 और x अपॉन b2, ठीक है। इसका हमारा ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो x, एलसीएम लेंगे तो b2x प्लस b1x अपॉन b1 b2, ठीक है। और यहाँ x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, ठीक है। तो ये एवरेज हमारी स्पीड आ जाती है b1 अपॉन b1 प्लस b2। इस प्रकार सवाल में होते हैं, इसी प्रकार में डेरिवेशन समझ लीजिए, आप चाहे इसका प्रूफ समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारे जो सवाल होते हैं सॉल्व करते हैं डिस्टेंस वाले, जिसमें हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है या फिर एक्सेलेरेशन नहीं दिया होता है, तो हम इसमें इस प्रकार हम मेथड लगाएंगे, डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट जो एवरेज स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक बच्चों, उतारिए, ठीक बच्चों, बता लिया। अब हम बच्चों क्या है आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारा, अब हम फिर थोड़ा थोड़ा कर ग्राफ पे चलते हैं, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन या ग्राफ की विधा कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखिए, मिटा दे, अभी क्या है सब, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मोशन इन अंडरलाइन, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर लगभग में आज आपका लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद आपको मोशन अंडर एक ग्रेविटी पढ़ाएंगे, जिसमें क्या होता है पार्टिकल ऊपर से फेंकते हैं और नीचे आता है, ठीक है, उस बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे मान ले ए पार्टिकल है, स्टार्ट कर रहा है मोशन, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे देंगे और हैविंग द एक्सीलरेशन दे दिया, जैसे ठीक है, ए पार्टिकल स्टार्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल स्टार्टिंग, ए पार्टिकल स्टार्टिंग, एक पार्टिकल हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, विद वेलोसिटी, मान ले ए पार्टिकल स्टार्टिंग विद वेलोसिटी, ठीक है, हमें कोई वेलोसिटी दे दिए, मान ले हम 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हमने एक पार्टिकल माना जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वो हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, और हैविंग द एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन मान ले, एंड हैविंग हैविंग एक्सीलरेशन, हैविंग एक्सीलरेशन क्या है, हमने एक्सीलरेशन मान लिया पार्टिकल का 20, ए क्या है 20 मीटर पर सेकंड, हमने मान लिया पार्टिकल है वो हमारा स्टार्ट हुआ, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलेरेशन क्या है उसका 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब ये कह रहा है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, मान लिया, फाइंड आउट द वेलोसिटी, देखिए फाइंड आउट क्या है बच्चों, फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट द वेलोसिटी टी इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड पे हमें टी इक्वल टू 5 सेकंड पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी पता करना है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट, लिखिए, एंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 5, 5 पे हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, ठीक, या फिर फाइंड आउट, ये लिखिए, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, ठीक है, फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, उतारिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप सॉल्व करके हमें बताइए ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, ठीक बच्चों, उतारिए। ये क्वेश्चन होते हैं, हम कहो तो आप
जो होगा इसमें दो मेथड से बता देंगे, दो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ग्राफ मेथड से भी कर सकते हैं और इसको दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक बच्चों। दो मेथड इस क्वेश्चन को हम दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताएंगे। जैसे कहो तो पहले हम ग्राफ मेथड बता दें या फिर दूसरा मेथड बता दो, कौन सा मेथड बता दें। चलो पहले हम नॉर्मल मेथड बताते हैं, जो हम नॉर्मल मेथड पढ़ते हैं 6, 7, 8 वो 9, 10 में पढ़ते हैं, या कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका बताया था हमने। क्या ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दी है, बी इनिशियल मतलब यू इक्वल टू ये दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ए हमें क्या दिया है, ए हमें 20 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, अब कह रहे हैं फाइंड आउट द वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। हमें टी इज इक्वल टू 5 सेकंड वेलोसिटी फाइंड करना है इन टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, या इन लिखना टी इज इक्वल टू इन 5 सेकंड में, ठीक है। तो लगाइए यहाँ बी बराबर यू प्लस ए टी, फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, ठीक बच्चों। बी हमें क्या दिया है और यू हमें क्या दिया है इसके बारे में आप देखिए बच्चों। बी हमें क्या दिया है, बी हमें दिया है 10, ये हमें भी फाइंड करना, 10 दिया है प्लस 20 दिया है, 5 दिया, ठीक है। तो 10 ऐसे ही रहेगा, 20 100 हो जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो होता है बी इजिकल टू फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। आप कहना डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाएंगे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना दिया है हमें, यू हमें कितना दिया है 10 दिया है, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1/2 गुणा ए कितना 20 है गुणा 5 कितना 25 है, ठीक है। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा 10 आ जाएगा, 2 5 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 एस इक्वल टू 300, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सब कुछ आ जाएगा। अब आप वो भी फार्मूला लगा देना फिफ्थ सेकंड, ठीक है। क्या होता है फिफ्थ सेकंड वाला फार्मूला बताया था, एस एन एस सेकंड में क्या हुआ था, यू प्लस 1/2 ए 2t माइनस 1। तो यू कितना है हमारा, यू 10 है प्लस 1/2, ए कितना है 20 है, 2 मल्टीप्लाई बाई फिफ्थ सेकंड, 5वें सेकंड की बात हो रही, 5 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हुआ 10 कट जाएगा प्लस 10, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100, ठीक, क्या आ गया, ऐसा डिस्टेंस में हमारी 100 दूरी तय, ठीक है। कितनी तय कर दी 100। अगर आपको ग्राफ मेथड्स में ग्राफ से मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग एक काल हम निकाल के दिखा दे रहे हैं और ग्राफ हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। वैसे आप ग्राफ से करें तो कर ले, वरना नहीं मत करिए ग्राफ से। कैसे होगा ग्राफ से थोड़ा हिंट दे रहे हैं, जैसे हम एक दो चीज निकाल के बता देंगे, ठीक है बच्चों, बेटा ना कैसे कैसे हम ग्राफ मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट एक दो देंगे बच्चों, आप उसके बाद आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्या दिया है, हमें इस प्रकार ग्राफ दिया है, एक्सप्रेशन 10 दिया है, क्या दिया है, ए का ग्राफ दिया और एक्सप्रेशन 20 दिया है, कितना दिया है, ए इज इक्वल टू 20, टाइम दिया है, टी इज इक्वल टू टाइम मान लिया हमारा कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए हम टाइम मान लिया, कितना है हमारा एक्सप्रेशन ट्रेवल कर रहा है हैविंग द टी इक्वल टू 5, तो 5 ही मान लीजिए, 5 तक हमारा एक्सप्रेशन, थोड़ी देर के लिए मान लिया 5 तक एक्सप्रेशन हमारा ये रहा, कितना रहा ये, टी इक्वल टू 5 है, ठीक, टी इक्वल टू 5 है। तो हमने आपको क्या बताया था, इसका जो एरिया हुआ, इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगा, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई बाई 500, क्या हुआ 100, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल बराबर 10 100, ये प्लस आ जाएगा 10, तो कितना आ गया, v फाइनल आ गया हमारा 110, तो यही तो आया था हमारा v फाइनल, कितना आया था 110, ठीक है, यही तो आया था। तो हम इसके जो होता है हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्ले, अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। जैसे ग्राफ कैसे प्रकार होगा, आप देखिए ए क्या है, इस ग्राफ में ए क्या है पॉजिटिव, बी क्या है पॉजिटिव, दोनों चीजें पॉजिटिव है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, तो वेलोसिटी हमारी मान ली इस प्रकार गई, कितना हुआ, वेलोसिटी 10 दी है 10,
और पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 110 होगी, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू 5 लगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 5 लगा। अब हम बात करें इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया देगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हुआ 10 प्लस, यही तो पैरेलल साइड है, ये वाली और ये वाली पैरेलल साइड 10 प्लस 110 और हाइट कितनी है 5, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 120 क्या हो गया 120 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये काट देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 6 3 30, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा x जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हमारा फाइनल आ गया 3, क्यों x हमारा क्या है 0, ठीक है, पार्टिकल हमारा स्टार्ट हुआ था 0 से, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, हम इस प्रकार जो ग्राफ होते हैं इसमें हम पता कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे हमारी जो आपकी 5th सेकंड की बात नहीं की, जो आपने नेक्स्ट 5th सेकंड की बात करी, तो 5th क्या हुआ था यहाँ पर t इक्वल टू 4 होगा, t इक्वल टू 4 पे तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी चेंज इन एरिया होगा, उसका एरिया वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो जो इसका एरिया होगा वो हमारा 5th सेकंड के बारे में बात बताएगा, ठीक बच्चों, उतारिए, ये जो एरिया होता है वो हमारा 5th सेकंड के बारे में बता देगा, ठीक बच्चों। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो लगभग अप्रोक्सीमेट 90 आती है, यहाँ पर 90, ठीक है। 90 कैसे आई ये बता दे रहे हैं, तो आप लगाएंगे क्या लगाएंगे, बी बराबर क्या लगाएंगे, बी बराबर u प्लस 80, ठीक है। बी फाइनल हमें फाइंड करना है, u हमारी कितनी 10 थी, प्लस ए हमारा कितना है, ए कितना 20 है, मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 4 है, ठीक है। तो 10 प्लस 18 बी फाइनल इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो हमारी 90 आ गई, ये 90 आ गई और ये t इक्वल टू 4 आ गई, t इक्वल टू 4, ठीक है। t इक्वल टू 4 तो इसका एरिया लगाएंगे, इसका जो एरिया बात करेंगे, इसका जो एरिया है ये वाला, इसके एरिया कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट बता दे रहे हैं, आप कहेंगे बताया नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये कितना 90 1/2 90 प्लस 90, ये 90 हो गया, ये वाला जो एरिया यहाँ था, इसका जो एरिया है इधर वाला जो होगा, इस साइड की हम एरिया की बात करना है, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक, ओके बच्चों। तो क्या हो गया, ये कितना है 90 और ये कितना है 110, ये दूंगा 90 110 और ये गुणा 1, ठीक है। तो जोड़ेंगे इसको, ये 200 आ जाएगा, कितना आएगा 200, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हमने अभी डिस्प्लेसमेंट बताया था आपको 100 आया था 100, ठीक है। लास्ट वाले 5th सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 100 आया था, कितना आया था बच्चों 100, ठीक है। इस प्रकार जो होता है इस सवाल को ग्राफ मेथड से भी कर सकते हैं और नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हैं। नॉर्मल मेथड क्या होता है बच्चों के लिए बताया जाता है, बी बराबर यू प्लस 80 एच बराबर यू प्लस हाफ स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए, ठीक है। अगर आप स्टेप इसमें स्टेप लिखना चाहें, जैसे हम स्टेप लिखाना चाहें बच्चों, तो स्टेप क्या होता है, एक बार हम जो होता है इसका फार्मूला होता है पूरा हम रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे फार्मूला हम पता करते हैं सर, हम भूल जाते हैं, तो भूलने का भी तरीका हम बता दें, ठीक है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है बच्चे बहुत से फार्मूले भूल जाते हैं कि कहते हैं सर किसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा या किसकी वेलोसिटी देगा या किसका एक्सप्रेशन देगा, ये हमें नहीं पता है। तो आप देखिए पहले आप फार्मूला होगा, पहले आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बी बराबर क्या पढ़ा है, बी बराबर dx अपॉन dt ए इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। ये हमारा क्या है स्लोप है, स्लोप, ये क्या है हमारा स्लोप है, ठीक है। ये हमारा किस किस के बीच स्लोप है, ये हमारा x और t के बीच स्लोप आएगा, और ये हमारा क्या स्लोप होगा, ये हमारा b और t के बीच स्लोप है, ठीक है। जब b और t तो इसका जो जो इसका स्लोप है, जो इसका जो इस ग्राफ में स्लोप होगा, देखिए x और t के बीच ग्राफ है तो इसका स्लोप होता है b, b तो स्लोप क्या देगा b देगा, इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप हमारा a देगा, ठीक है। ओके बच्चों ये समझ गए, ओके। दूसरा स्टेप क्या बताया था हमने, अब देखो dx इक्वल टू v dt इस ग्राफ से इसमें आ रहा है और b इक्वल टू a dt, ठीक है, दो फॉर्मूला, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा दो साइड का मल्टीप्लाई एरिया देता है, जैसे अगर b दिया है हमें, ये t दिया है और ये हमें a दिया है और ये हमें t दिया है, ठीक है। अब देखिए एरिया क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लाई होता है, b मल्टीप्लाई बाई टी, इसकी सेल्टिंग इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एरिया होगा हमारा, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो एरिया होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इस प्रकार जो होते हैं हम ग्राफ में पहचानते हैं। और हमने एक और बताया था पार्टिकल की स्पीड ऑफ ऑर्डर,
देखो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पार्टिकल स्पीड अप होगा, क्या होगा, स्पीड अप होगा। दूसरा क्या बताया था, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, पार्टिकल स्पीड अप होगा, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड अप। और दूसरा क्या बताया था, ए अगर पॉजिटिव है, बी अगर नेगेटिव है, तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, ठीक है, स्पीड डाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया था हमने, आपको बताया था ए अगर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है, तब भी हमारा पार्टिकल होगा, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा, ठीक है। ओके अच्छा, और हमने एक तरीका बताया था, क्या बताया था, हमारा इस प्रकार जो ग्राफ है इस प्रकार होगा अगर हमारा कटोरा बनेगा, एक कटोरा हमारा इस प्रकार बनेगा, उल्टा कटोरा बनेगा, उल्टा कटोरा, ठीक है, उल्टा कटोरा बॉल बोलते हैं इसे। अगर तो क्या होता है, हमारा ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, तो ये कटोरा बनता है। या पार्टिकल स्पीड अप होता है, पार्टिकल स्पीड अप होगा तो ये कटोरा बनेगा, और स्पीड डाउन होता है, स्पीड डाउन होता है तो ये कटोरा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके बच्चों, इस प्रकार होता है, हम इस ग्राफ को इसका यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। उतारिए बच्चों, उतारिए, ठीक है। उतारिए बच्चों, ये सब चीजें होंगी बच्चों, याद करते रहना, क्योंकि याद करने के बाद इन सबकी आवश्यकता पड़ती है, और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ आपको बता दें, ठीक है बच्चों। अब हम जो होता है ये सब फार्मूले, ये पूरा कंप्लीट रिवाइज है चैप्टर का, कैसे हम किसमें चेंज करते हैं। और हाँ, 3 क्वेश्चन और रहेंगे, बी बराबर यू प्लस ए डी, वो भी लिख लीजिए कहीं पर। क्या होता है आप लिख लीजिए, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसका प्लस माइनस साइन नहीं पता आपको, तो प्लस माइनस साइन इस प्रकार हम यूज करते हैं, जैसे हमारी क्या होती है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम इसमें प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो हम कहेंगे वो पता करना है, ठीक है, ठीक बच्चों। बेटा दें, एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, और आपको सॉल्व करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा वो बताना, ठीक बच्चों। ये सब बहुत अपर लेवल है, ये लोअर लेवल नहीं, आप समझे कि इसका लोअर लेवल है। आप पढ़ते रहिए, और आप जब, अगर आपको विश्वास ना हो कि हम आईआईटी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं फिजिक्स से, तो आप क्या करना है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, हम क्वेश्चन नहीं याद कराऊंगा, आप क्वेश्चन करके देखना, अगर आपके क्वेश्चन हो सॉल्व हो रहे हैं तो आप समझना ये हमारा जो हम करा रहे हैं वो अच्छा है, अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो वो हमारा सिलेबस हम गलत करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपको देख सकते हैं कि हम जैसे कोई होता है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन की बात करें, एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, एक पार्टिकल है हमारा इस प्रकार चला, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकंड थी, ये टाइम था 80 मीटर पर सेकंड थी, और टाइम हमारा 10 सेकंड लगा, क्या लगा, टाइम हमारा क्या लगा, 10 लगा, टी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। पार्टिकल हमारा स्पीड डाउन हुआ, स्पीड डाउन हुआ, स्पीड डाउन, आप देख समझ रहे हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है धीरे धीरे वेलोसिटी होती कम हो रही है, अब वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है बच्चों। और टी इक्वल टू यहाँ पर जो, यहाँ पर टी इक्वल टू हमारे 0, टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 8 पर हमारी जो थी वेलोसिटी 0 हो गई, और टाइम, ठीक है, वेलोसिटी। तो कहना है फाइंड आउट द, देखिए फाइंड आउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक बच्चों। हमें इसमें जो देख रहे हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी, ये पार्टिकल आप लिखना चाहें, ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 80 मीटर पर सेकंड, एंड द स्पीड डाउन, एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज अप्लाई टू माइनस, माइनस कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे हम एक्सीलरेशन हैविंग द, मान लें कोई एक्सीलरेशन इस पे अप्लाई किया, और पार्टिकल हमारा स्पीड डाउन होते चला, ठीक है। ये हमें ग्राफ दिया है, ठीक बच्चों। और इसमें क्या कहना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने को कहना है, ठीक है, ठीक बच्चों, सॉल्व करिए बच्चों। हमने ग्राफ दे दिया, ग्राफ से हम सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व ये बताना है, कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया, मान लीजिए थोड़ी फाइंड डिस्प्ले डिस्टेंस फाइंड करना है, और हमें वेलोसिटी दे दी, ठीक बच्चों, और टोटल टाइम भी दे दिया है। अब इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका एवरेज, मान लीजिए हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। देखिए बच्चों,
हमने क्या है, सवाल को सॉल्व करने से पहले हमने सॉल्यूशन बता रहे हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। हमने बताया था इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बताया था, एरिया बताया था। क्या बताया था, एरिया। तो एरिया क्या है, डिस्टेंस a1 प्लस a2। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था a1 माइनस a2। दोनों की एरिया, इफेक्टिव एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और सम ऑफ द एरिया डिस्टेंस देता है। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया 1/2। अगर हम एरिया की बात करें, a1 हमारा क्या है, a1 हमारा है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस कितना 8 और मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। कट जाएगा, कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। 320 a1 क्या आया 320, एक a1 क्या आया हमारा 320 आया। अब हम a2 की बात करें तो a2 क्या होगा हमारा, a2 1/2 बेस, बेस कितना है हमारा, हाइट पहले देखिए, अब इसमें हाइट नहीं दी है तो आप हाइट भी लिख सकते हैं। हाइट कितनी दी, मान ली हम 20। अगर हमें ये हाइट नहीं देते हैं, अगर हमें हाइट नहीं देते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसका एक्सप्रेशन देंगे। अगर एक्सप्रेशन नहीं दिया तो हम पार्टिकल की हाइट जो है, मतलब ये इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी प्राप्त की वो नहीं पता कर सकेंगे। एक्सप्रेशन देता तो हम लगा देते b बराबर u प्लस एटी या b बराबर u माइनस एटी। जैसे मान लें एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एक्सप्रेशन मान लिया हमारा 10 दिया है, ठीक है। कितना दिया 10। लेट अस अज्यूम टू एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हुआ -10 है। क्या ए इक्वल टू अगर -10 दिया होता, मान ले -10 दिया, ठीक है, तो क्या होता है पार्टिकल, क्या होता है पार्टिकल ने हमारी 80 से चालू किया तो 1 में 10 वेलोसिटी गई, एक मान ली हमने, अगर इसको हम कोई नया मेथड लगाए, आप पहले आप वही लगा लीजिए तो हम दूसरा बता देंगे, b बराबर u माइनस 80 लगा दें, ठीक है। b फाइनल हमें ज्ञात करना है और u हमें कितनी दी, u हमें 80 दी। अगर हमें नहीं दिया होता तो हम ये, अगर तो हमें एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन से कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहे हैं। तो माइनस क्या है 10 गुणा टाइम कितना है 10, तो क्या हुआ v फाइनल 80 माइनस 100, तो v फाइनल का आ गया -20। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए आप, एक मान ली हमारा कितना है 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में हमारी, एक सेकंड में 10 कम होगी, 2 सेकंड में हमारी 20 कम होगी, 3 सेकंड में हमारी 30 कम होगी, 4 सेकंड में हमारी 40 कम होगी और 5 सेकंड में हमारी 50 कम होगी, ठीक है। और 8 सेकंड में, मान ली 8 सेकंड में हमारी कितनी 80 कम होगी। देखो 80 कम हो गई, यहां से यहां आए तो t बराबर 8 पर 80 कम हो गई, तो हमारी 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड में हमारी 100 कम हो जाएगी। 100 कम होने का मतलब यहाँ 80 थी, 0 0 बाद 20 बढ़ गई तो क्या 100 कम हो गई। तो माने देखो यहाँ से आता 100 कम हो गई है, 80 ये 20 ये तो 100, तो हमारी क्या हुआ, क्या हुआ 10 सेकंड में हमारी कितनी कम हो जाएगी, 10 सेकंड में हमारी वेलोसिटी क्या जाएगी 100 कम हो जाएगी। 100 कम मतलब 20 रह जाएगी, 20 रह जाएगी, ठीक है। 100 कम होने का मतलब 20 रह जाएगी, 80 से 100 कम हुई तो उसका मतलब -20 होगी, ठीक है। आप समझ सकते हैं 80 20 100 इस प्रकार, ठीक है। अब आप इसका जो एरिया हमने क्या बताया था, 2 बेस गुणा हाइट, हाइट कितना है 20, कितना है कट जाएगा तो ए कितना बचेगा 20, ठीक है, ए बचेगा 20, ए क्या आ गया हमारा 20 आ गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस माइनस क्यों नहीं किया, अरे भैया हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, हम इसमें एरिया फाइंड कर रहे हैं, ना कि हम इसको साइन, इसका एरिया की बात कर रहे हैं a2 और a1। आप ऐसा मत करना कि माइनस लगा के गड़बड़ गड़बड़ कर दें और उसको और आंसर गलत में आए। तो हमारा क्या हुआ, जो होता है डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस डिस्टेंस हुआ हमारा 32 + 2 = 340। तो हमारा डिस्टेंस हो गया इतना, डिस्टेंस कितना हो गया 340। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा 330 - 20 = 300, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस प्रकार हम डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पूछता इन 5-10 सेकंड में, तो एवरेज वेलोसिटी का अगर हमें एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 300, टाइम कितना है 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अगर पूछना चाहें दूसरा पॉइंट, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए फाइंड आउट द, पहला पॉइंट, दूसरा लिखिए फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो एवरेज स्पीड आप यहां पर लिख दीजिए, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा 320/10 तो कट जाएगा 32 बचेगा, ठीक है। एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है, ठीक ओके बच्चों। इस प्रकार जो होता है एवरेज स्पीड,
एवरेज डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों आपको ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जो मोशन एंड अंडर गेट बी बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, ये फार्मूला लगा के हम टाइम ऑफ फ्लाइट टी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे कि पार्टिकल टी बराबर टी यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। जैसे कोई पार्टिकल हमने इस प्रकार फेंका और नीचे आ गया तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कंप्लीट इसने कितना हवा में दूरी तय की, ये हवा में कितने समय तक रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।